अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रिज़वान है और मैं आज आपको बताऊँगा कि हम जो डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप्स की ऐप्स बना रहे होते हैं, उन्हें हम किस तरह से क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। उन्हें डिप्लॉय करने के लिए हमारे को कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है? अब मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मूव करूँगा। आपने बहुत गौर से इस सारे ट्यूटोरियल को देखना है, ताकि आप अपनी ऐप्स को क्लाइंट के सामने भी प्रेज़ेंट कर सकें, अपना पोर्टफ़ोलियो डेवलप कर सकें। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसको मैंने एक फ़ोल्डर में रखा हुआ है। वो मैं आपके लिए टेस्टिंग के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर और इसके अंदर फ़ाइल्स मौजूद हैं app.py, requirement.txt और ये एक CSV की भी फ़ाइल है इसके अंदर मौजूद। गौर से देखते जाइएगा। ये ये जो ऐप बनी हुई है वो स्ट्रीमलेट के ऊपर बनी हुई है और मैं आपको स्ट्रीमलेट के क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना दिखाने जा रहा हूँ। सही है? सबसे पहला आपने जो काम करना है, आपके सिस्टम के अंदर गिट इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आपके सिस्टम में सबसे पहले गिट होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास गिट इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे जाएँगे और गिट को इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम के हिसाब से, ठीक है? मैक, लिनक्स, विंडोज़ व्हाटएवर यू आर यूज़िंग, तो आपने अपने सिस्टम के हिसाब से गिट को इंस्टॉल करना है, सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है? दूसरी रिक्वायरमेंट, अब मैं यहाँ पे ना अपने आपके पास गिटहब का भी अकाउंट होना चाहिए क्योंकि हम इसको गिटहब से पब्लिश करेंगे, डिप्लॉय करेंगे स्ट्रीमलेट के क्लाउड के ऊपर। अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप होके गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है गिटहब का तो मैं आपको गिटहब से इस ऐप को डिप्लॉय करना सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपने रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है। आपने इस आइकन के ऊपर आना है, यहाँ पे योर रिपॉजिटरीज़ के अंदर जाना है आपने और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्लिक कर देना है न्यू रिपॉजिटरी के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आके अपनी उस रिपॉजिटरी का नाम लिखना है आपने जो आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं गिटहब के ऊपर। सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करना है, वहाँ से हम क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। रिपॉजिटरी का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ डेमो लिख रहा हूँ, दैट्स इट मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ और मैं पब्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट रिपॉजिटरी यहाँ पे बॉटम के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है? गौर से देखते जाइएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसमें ये जो आपके पास जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, यही आप यहाँ पे देखेंगे, तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है। जस्ट यहाँ पे डेमो डॉट किट आ रहा है एडिशनली, ठीक है? इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, सही है? ये कॉपी कर लेना है आपने या यहाँ से आके इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे आप। अब इसके बाद आपने अपना आईडीई खोलनी है। चाहे आप कर्सर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप जेट ब्रेन की पाइचाम यूज़ कर रहे हैं या फिर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, आपने अपनी आईडीई के अंदर जाना है अब। आईडीई के अंदर मैं वीएस कोड के अंदर आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीएस कोड, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, ये ओपन करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक जो आपको स्टिमुलेट की ऐप बताना चाह रहा हूँ जो कि मैंने बनाई है, मैं इसको पहले रन करवा देता हूँ आपको। मैं रन करवा के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिख रही है, ठीक है? इसको रन करने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई, ठीक है? मेरी फ़ाइल का नाम है ऐप डॉट पी वाई, तो मैं इसको रन करवा के आपको दिखाता हूँ, सही है? ये मेरी ऐप यहाँ पे रन कर रही है, ठीक है? यहाँ पे ग्रॉक की एपीआई की रिक्वायरमेंट माँग रहा है, तो मैं इसको ग्रॉक की एपीआई की यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, तो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। ये एक ऐप है, मैंने क्लाइंट के लिए डेवलप की थी, तो मैं इसको डिप्लॉय करने के बाद डिलीट कर दूँगा। ये मैं आपको सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं डेमोंस्ट्रेशन वीडियो बना रहा हूँ। सही है? तो ये मेरी ऐप है, ठीक है? इसको हमने क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना है। मैं यहाँ पे इसको कैंसल करने जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आए आप, हम टर्मिनल के अंदर आएँगे। मैं इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं बल्कि टर्मिनल को बंद ही कर रहा हूँ, सही है? मैं टर्मिनल दोबारा से ऑन करूँगा। यहाँ पे आइएगा आप। अच्छा, मैं दोबारा से इसको मैं करता हूँ। टर्मिनल के सेक्शन के अंदर जाएँगे आप, न्यू टर्मिनल के अंदर आ जाएँगे। यहाँ से भी आ सकते हैं, कंट्रोल जे प्लेस प्रेस करके भी आ जाएँगे आप और यहाँ पे भी एक टॉगल पैनल है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके टर्मिनल में आ सकते हैं, ठीक है? मैंने इसको क्लिक किया और मैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आ गया अपने। टर्मिनल के अंदर आके इस ऐप को मैंने गिटहब के ऊपर पुश करना है, सबसे पहला काम मैंने ये करना है। इसके लिए कुछ कमांड्स हैं, आपने उन कमांड्स
आपको याद कर लेना है, बल्कि रट्टा लगा लेना है, बहुत अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना है, कहीं भी उसको लिख के रख लें अपने पास नोटिस बोर्ड के ऊपर, सामने आपकी नज़रों के सामने होनी चाहिए ये चीज़ें, और याद कर लें तो बहुत बेहतर है, ठीक है? रट्टा लगाएँ इसको बहुत अच्छी तरह से। आपने सबसे पहले लिखना है गेट इनिट, मैं यानी गेट को इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ, गेट इनिट, ठीक है? पहला काम, यहाँ पे आ गया इनिशियलाइज़ एम्प्टी गिट रिपॉज़िटरी। आप यहाँ पे भी देखते जा रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवाया तो सारे ये ग्रीन हो गए हैं और यहाँ पे यूजू आ गया है, ठीक है? अब आप देखते जाइएगा। सेकंड कमांड आपने जो लिखनी है गिट, इसको हमने मेन ब्रांच के अंदर लेके आना है। गिट ब्रांच माइनस कैपिटल एम और मेन, ठीक है? ये मेन ब्रांच के अंदर आ गई। सही है? अब क्योंकि जितनी भी फाइल्स हैं, ये पूरा फ़ोल्डर है, इस पूरे फ़ोल्डर को मैं गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। सही है? जितनी भी इसके अंदर फाइल हैं, 3 फाइलें इस वक़्त app.py, requirement.txt और usage_history.csv, सही है? तो इसको मैं गेट ऐड स्पेस डॉट लिखूँगा और एंटर करूँगा, तो जितनी भी ये मेरी फाइल्स हैं, ये मेरी उस रिपॉज़िटरी के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाएँगी। यहाँ पे अभी देखिए एए आ गया है। एए, पहले यूजू था, अब एए आ गया है। नोट करते जाइएगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी आप। फोर्थ कमांड, अब हमने कॉमिट करना है, गिट कॉमिट माइनस एम, और क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कॉमिट होने जा रहा है, फर्स्ट कॉमिट, ठीक है? ये मैंने लिखा और एंटर कर दिया, ठीक है? ये मेरे कॉमिट हो गया। अब यहाँ से आपने देखा, यहाँ से नोट किया, एए आ रहे थे, वो सारे यहाँ पे चले गए हैं अब यहाँ से। अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, सही है? गिट रिमोट लिखना है यहाँ पे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है? ऐड ओरिजिन, और मैंने जो आपको गिटहब से एक लिंक कॉपी करवाया था, ये मैंने लिंक कॉपी करवाया था, ये आपने कॉपी किया होगा यहाँ से, इसको कॉपी करेंगे, अब आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है? इसको पेस्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। लास्ट कमांड, अब हम इसको पुश करने जा रहे हैं अपनी रिपॉजिटरी के अंदर, इसके लिए जो हमने कमांड लिखनी है, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन टू मेन, सही है? गेट पुश माइनस यू ओरिजिन टू मेन, ओरिजिन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ओरिजिन टू मेन। ये लिख के मैं जब एंटर करूँगा, तो ये मेरी जितनी भी फाइल्स हैं, ये सारी मेरी रिपॉजिटरी के अंदर चली जाएँगी। मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरी ये रिपॉजिटरी के अंदर आई हैं कि नहीं आई? यहाँ पे तो नहीं आई। तो इसका मतलब है कि मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ? नहीं, आ गई हैं। मैंने अभी पेज को रिफ्रेश नहीं किया हुआ। मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरी जितनी भी फाइल्स हैं, वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। मेरी रिपॉजिटरी के अंदर डेमो के नाम से मैंने रिपॉजिटरी बनाई थी, और ये सारी मेरी फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है? पहला काम हमारा हो गया है, डिप्लॉयमेंट का फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने इसे अपने गिटहब की रिपॉजिटरी के अंदर प्लेस कर दिया है, पुश कर दिया है सारी फाइल्स को, जो कि हमारे लोकल पीसी में मौजूद थी। अब हम स्ट्रीमलेट क्लाउड के ऊपर आएँगे, यहाँ पे आके लिखेंगे streamlit.io/cloud, ठीक है? यहाँ पे आके साइन इन कर लेंगे आप। साइन इन आपने करना है गिटहब के अकाउंट से। अच्छा, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हो गया हूँ, ठीक है? आपने गिटहब के अकाउंट से इसको साइन इन करना है। यहाँ पे आप आएँगे क्रिएट ऐप के सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आके प्रेस कर देंगे, तो आपके सामने ये आ जाएगा, डिप्लॉय अ पब्लिक ऐप फ्रॉम गिटहब। इसीलिए मैंने आपको पहले स्टेप के अंदर इस ऐप को गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करना बताया है। अब हम यहाँ से गिटहब से इसको डिप्लॉय करेंगे स्ट्रीमलेट के क्लाउड के ऊपर। यहाँ पे आके लिखते हैं ठीक है, प्रेस कर दिया मैंने, और यहाँ पे हमारी रिपॉजिटरी का नाम क्या था? डेमो, सही है? डेमो रिपॉजिटरी था, यहाँ से आके मैंने इसको क्लिक किया। यहाँ से आप इस रिपॉजिटरी को डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ, तो यहाँ से भी इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सिर्फ़ जस्ट डेमो लिखा था, तो उसने ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है? यहाँ पे डेमो ब्रांच मेरी मेन थी, मैंने मेन ब्रांच के अंदर इसको पुश किया था, और मेरी ऐप का जो नाम है app.py है, तो मैंने इसको app.py कर दिया, और यहाँ पे ऐप यूआरएल ऑप्शनल है, मैं कुछ भी अपना दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक ग्रॉक कैलकुलेटर के नाम से ऐप है, कैलकुलेटर ऐप, और मैं इसका नाम रख देता हूँ 2, वर्ज़न 2, ठीक है? नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी ऐप का, और मैं आगे लिखना चाहूँ रिज़वान, तो मैं आगे 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 रिज़वान भी लिख सकता हूँ, व्हाटएवर, सही है?
यहाँ पे आके एडवांस सेटिंग का भी ऑप्शन आता है। अगर आपने अपनी की यहाँ पे देनी होती है, तो आप यहाँ पे अपनी की दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, हमेशा अपनी की आप अपने लेफ्ट साइड बार के अंदर दें, ताकि जो भी आपकी ऐप को यूज़ करे, वो अपनी की इस्तेमाल करे, ठीक है? मैं अपने पीसी के अंदर जो पाइथन का वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, वो 3.10 कर रहा हूँ। आप जो भी वर्ज़न यूज़ कर रहे होंगे, वो आपने यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आके यहाँ पे सेव का बटन प्रेस कर देना है। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे डिप्लॉय का बटन प्रेस करूँगा, तो ये मेरी ऐप जो है ना बेक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से ऐप बेक होती है, जिस तरह से आप पिज़्ज़ा बेक कर रहे होते हैं ना ओवन के अंदर, इसी तरह ये ऐप भी यहाँ पे बेक हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट बॉटम के ऊपर दिखाऊँ, राइट बॉटम के ऊपर, तो यहाँ पे लॉगिंग्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है? इस ऐप की। तो अगर ये सक्सेसफुली ये लॉन्च हो जाएगी ऐप, तो यहाँ पे भी यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा आपके पास इस राइट साइड के पैनल के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, तो प्रोसेस हो रही है डिपेंडेंसीज़ मेरी, और यहाँ पे ये मेरी ऐप डिप्लॉय हो गई है स्ट्रीमलेट के क्लाउड के ऊपर, और यहाँ पे डिप्लॉय होके आपके सामने आ गई है, सही है? अब ये लिंक शेयरेबल है, ठीक है? आप इस लिंक को अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इस लिंक को, और मैं एंटर करता हूँ इस लिंक को। तो अब मैं इस ऐप के साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? ऑनलाइन है, ये डिप्लॉयड है, स्ट्रीमलीट के क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयड है ये ऐप। अब मैं यहाँ पे अगर अपनी एपीआई, ये ग्रॉक की एपीआई की मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ग्रॉक की एपीआई की मैंने यहाँ से कॉपी की, और मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ एपीआई की, एंटर करता हूँ, तो मैं इस ऐप के साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकता हूँ, गैमा 2B 29B IT, ठीक है, ये मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया। हाय, हाउ आर यू? तो मैं यहाँ पे जनरेट रिस्पॉन्स का बटन प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, और ये लाइव हो गई है, ऐप डिप्लॉयड हो गई है क्लाउड के ऊपर। तो आप इसको किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये थी एक डेमो ऐप, और मैंने आपको इसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर, बहुत आसान वे के अंदर इसको स्ट्रीमलेट क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करने बताया है। काइंडली इसको प्रैक्टिस करिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।